2025 की शुरुआत एक एरा के एंड से हुई थी। इंडियन एयरफोर्स ने अपने मिग 21 के आखिरी स्क्वाड्रन को रिटायर कर दिया, लेकिन इसी साल एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है। 2025 में दो बड़े डिफेंस डील्स हुए हैं जो आने वाले दशकों में इंडिया के डिफेंस सेक्टर को डिफाइन करेंगे। सबसे पहला और सबसे बड़ा 97 तेजस मार्क 1 जेट्स का ऑर्डर लगभग 66,500 करोड़ यानी कि $7.1 बिलियन की डील। इससे पहले 2021 में 83 एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। मतलब अब टोटल 180 तेजस एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में शामिल हो जाएंगे, जो कि डायरेक्ट रिप्लेसमेंट है उन्हीं मिग 21 का जो इसी साल रिटायर हुए हैं। तेजस सिर्फ एक फाइटर जेट नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा सिंबल है। इस एयरक्राफ्ट में 65% से ज्यादा इंडिजिनस कंटेंट है और 500 से भी ज्यादा इंडियन फर्म्स इसके प्रोडक्शन में जुड़ी हुई है। तेजस इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन बनने जा रहा है। तेजस के साथ ही भारत स्ट्रेंथन कर रहा है अपना ग्लोबल पार्टनरशिप कार्ड, जो कि है फ्रांस के साथ राफेल की डील। अप्रैल 2025 में हुई ये डील, जिसमें शामिल है राफेल मरीन फाइटर एयरक्राफ्ट, जिनकी वर्थ है 63,000 करोड़। ये एयरक्राफ्ट प्राइमरली इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए हैं, लेकिन ये इनडायरेक्टली आईएएफ की स्ट्रेंथ को भी बूस्ट करेंगे। राफेल की बात ही अलग है। एडवांस्ड रेडार्स, स्कैल्प और मीटियोर जैसे मिसाइल सिस्टम एंड कॉम्बैट प्रूवन कैपेबिलिटी। ये एयरक्राफ्ट भारत को एक क्वालिटेटिव एज देता है, खासकर इंडियन ओशन और इंडो पैसिफिक थिएटर में। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने राफेल की काबिलियत देखी। लेकिन राफेल की बात यहीं खत्म नहीं होती है। इंडियन एयरफोर्स एक और बड़ा दांव खेलने जा रही है। इंडियन एयरफोर्स 114 राफेल्स खरीदने की तैयारी में है। इसके लिए इंडियन एयरफोर्स ने मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लंबे और इंटरनेशनल प्रोसेस को बाईपास करते हुए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करने पर जोर डालने की बात की है। इंडियन एयरफोर्स ने इसके लिए 2025 तक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डीएसी चेयर्ड बाय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी कि एओएन रिक्वेस्ट भेजने वाली है। आईएएफ का मानना है कि हम एक ही प्लेटफॉर्म से लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस में बेहतर एफिशिएंसी ला पाएंगे, और सबसे जरूरी बात, इससे हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। सालों से इंडियन एयरफोर्स सैंक्शन स्ट्रेंथ से भी कम स्ट्रेंथ में ऑपरेट कर रही थी। जहां एक मजबूत एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत होती है, वहीं हमारी स्ट्रेंथ 31 के आसपास पहुंच गई है। हर साल पुराने जेट्स रिटायर होने के साथ साथ दुर्घटनाग्रस्त भी होते जा रहे हैं। सिर्फ 2025 में ही इंडियन एयरफोर्स ने अब तक अपने 5 एयरक्राफ्ट रूटीन सॉर्टी और ट्रेनिंग के दौरान खो दिए हैं, जिसमें शामिल है 3 जैगुआर जेट्स, एक AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एक मिराज 2000 ट्रेनर एयरक्राफ्ट। इन सारे एयरक्राफ्ट की कमी नए एयरक्राफ्ट पूरा कर देंगे, लेकिन एक पायलट की जान की कीमत एक एयरक्राफ्ट से कई ज्यादा होती है। एक पायलट को पायलट बनाने में कई रिसोर्सेज, पैसा और बहुत सा टाइम लगता है, और जब रूटीन सॉर्टीज और ट्रेनिंग के दौरान इस तरह के हादसों में हम हमारे बेहतरीन फाइटर पायलट्स को खो देते हैं, तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। इंडियन एयरफोर्स 2025 के इन हादसों में अभी तक अपने 3 बेहतरीन फाइटर पायलट्स खो चुकी है। तो अगर आप टाइमलाइन देखें तो जनवरी 2025 में मिग 21 का एरा ऑफिशियली खत्म हुआ, और सिर्फ कुछ ही महीने बाद भारत ने 2 बड़ी डील्स साइन करी, एक फॉरेन और एक इंडिजीनियस। डिफेंस सेक्टर्स में ये रैपिड डेवलपमेंट्स ये दिखाते हैं कि हम फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैं हूं उत्कर्ष, आप देख रहे थे दैनिक शाम तक। ये थी हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। ऐसी अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।